अजीज साथियों, अब इस सिलसिले को आगे लिए चलते हैं और एक और शहर आखिरी तकरीर पेश करने के लिए मदरसा हादा की एक होनहार तालिबा को दावत देता हूँ, जिससे मेरी मुराद जोया खातून है, जो हम सामी उस्ताद के हुकूक हम सामीन के सामने पेश करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ा किराम, मेहमानान इज़्ज़ाम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब आली वक़ार, आज मुझे जिस मौज़ू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है असातिज़ा किराम का मकाम और आज के तलबा व तालिबात। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। जनाब आली वक़ार, आज मुझे इस मौजू पर बड़े संभल कर बात करनी है, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद मोहतरम की, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद मोहतरम की इज्जत और तकरीम की। तो चलिए मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ करना चाहूँगी। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संभालना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। जनाब आली वक़ार, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता। वो कई रिश्ते और नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कई रिश्ते और ताल्लुक तो खुद ही हो जाते हैं, बल्कि कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो अखलाक, रूहानी और कुदरती तौर पर बनते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद और तलबा व तालिबात का भी है। जनाब आली वक़ार, तलबा और उस्ताद का रिश्ता आम रिश्तों में मुक़द्दस होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदलता है। उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को खलियान बना देता है। उस्ताद वो है जो चश्मे बसारत को निगाह बसारत बना देता है। उस्ताद वो है जो ज़ुल्मत के शौलों में सूरज निकालता है। जनाब आली वक़ार, उस्ताद एक वो हस्ती है जो हाथ में जुनून लिए शख्स कमर से मुखातिब होता है। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन कर रख ले। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन कर रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रही हूँ। जनाब आली वक़ार, उस्ताद एक वो नूरानी हस्ती है जो इल्म हुनर की रोशनी से अंधेरों को मिटाकर इल्म और इरफा के रास्ते पर गामज़न करता है। वालिदैन जहाँ जिस्मानी तख्लीक करते हैं, उस्ताद उनके बशरी सफर को मुकम्मल करता है। उस्ताद की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दुनिया में हज़ारों सिकंदर पैदा करता है, जबकि सिकंदर खुद सिर्फ एक होता है। जनाब आली वक़ार, उस्ताद इल्म का बहरे पैकरा और खजाने का मालिक होता है। इल्म के इस खजाने से मुस्तफीज़ होने के लिए तलबा व तालिबात को चाहिए कि वे अपने उस्ताद का दिल से एहतराम करें। उनके अयूब तलाश करना, उनकी बेअदबी करना, उनकी बुराई करना बुरा फेल है। जनाब आली वक़ार, उस्ताद सिर्फ इल्म नहीं सिखाते बल्कि ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाते हैं। जनाब आली वक़ार, उस्ताद वो दरख्त है जो खुद धूप में खड़े होकर दूसरों को साया देता है। जनाब आली वक़ार, उस्ताद का दिया हुआ सबक वक्त के साथ भूल सकते हैं, लेकिन उसकी रहनुमाई, उसके अखलाक शफ़क़त हमेशा दिल में रहती है। जनाब आली वक़ार, उस्ताद वो चिराग है जो रोशनी से, इल्म की रोशनी से अंधेरों को मिटा देता है। उस्ताद की रहनुमाई एक बंदे राह को भी नई सीख दे सकती है। कौमों की तरक्की की बुनियाद एक बाक़िदार उस्ताद ही रखता है, जो न सिर्फ किताबी इल्म सिखाता है बल्कि एक अच्छे इंसान बनने की तरफ ले जाता है। जनाब आली वक़ार, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे आसमान से ज़मीन पर पहुँचा दिया, लेकिन
जिया। शायर कहता है अदब भी एक करीना है मोहब्बत के नगीन करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब अली वक़ार पहले के तालिबा व तालिबात अपने उस्तादों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। पहले के तालिबा व तालिबात अपने उस्ताद, और आज के दौर में उस्ताद की कोई अहमियत ही नहीं। आज के तालिबा व तालिबात उस्ताद की कदर करना ही नहीं जानते। पहले के तालिबा व तालिबात अपने उस्तादों के कदमों में बैठना, उनकी बात को खामोशी से सुनना और उनके सामने नजर झुकाकर बैठना पसंद करते थे। लेकिन आज के तालिबा व तालिबात उस्ताद के सामने शोर करना, उनकी बात को न सुनना और उनके सामने नजर उठाकर बैठना पसंद करते हैं। जनाब अली वक़ार उस्ताद को माशरे में वालिदैन का दर्जा भी हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर होता है, जो न सिर्फ इल्म सिखाते हैं बल्कि एक अच्छे इंसान बनने की तरफ ले जाते हैं। जनाब अली वक़ार दुनिया में इल्म की कदर उस वक्त मुमकिन है जब उस्ताद को माशरे में इज्जत का मकाम हासिल हो। जो तालिबुल इल्म और तालिबा उस्ताद का अदब करना जानते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए उनका कहना मानते हैं, तो हमेशा कामयाब व कामरान रहते हैं और दुनिया में भी वही इज्जत व मकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने अपने उस्तादों को दी होती है। जनाब अली वक़ार खुलासा यह है कि आज के दौर में उस्ताद के असातिज़ा किराम का कदर का जज्बा मफकूद होता जा रहा है। ये वक्त है अपने उस्तादों को वो खोया हुआ मकाम दिया जाए जो उनको हक है। उस्ताद की अज़मत में अज़मत है ज़माने की, उस्ताद की अज़मत में अज़मत है ज़माने की, ताज़ीम मिले इसको अदब सिखाने की। याद रखिए उस्ताद को बेआबरू करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। जनाब अली वक़ार मैं अपने उस्तादों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी शख्सियत को निखारा, जिन्होंने मेरी शख्सियत और पूरा एतमाद बना दिया कि मैं आज आपके सामने इस अंजुमन में अपने ख्यालातों का इज़हार कर सकूँ। जनाब अली वक़ार आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को दमक और फूलों को महकने की ज़रूरत होती है, इसी तरह मुआशरे को उस्ताद की ज़रूरत होती है। मैं अपने उस्ताद को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। पेशवा रवा है पेशवा तू है इमाम, के पेशवा रवा है पेशवा तू है इमाम, तेरी अज़मत तेरी रफ़ात को सलाम, ए मेरे उस्ताद तू है जीशान, तेरी अज़मत तेरी रफ़ात को सलाम। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी ज़ोया खातून जो हमारे और आपके सामने उस्ताद के हुकूक, उस्ताद के मर्तबे व मकाम को बयान कर रही थी, हम सामीन के सामने पेश कर रही थी।